परीक्षाओं में वन टाइम फीस यानी ओटीएफ लागू करने की मांग को लेकर ग्वालियर में युवा कांग्रेस ने रन फॉर ओटीएफ मैराथन का आयोजन किया। इस दौड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवकों ने भाग लिया। मेला ग्राउंड से शुरू हुई मैराथन गोला का मंदिर, हजीरा, किला गेट और सेवा नगर होते हुए फुलबाग मैदान पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। क्या आपने 10वीं पास कर ली है और अपने सुंदर सुनहरे भविष्य की तलाश में है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा। कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। प्रथम चरण से वंचित छात्र छात्राएं अपना पंजीयन कर सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे रोजगार परक डिप्लोमा का पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो आपको बेहतर करियर और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कॉलेज द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, करियर मार्गदर्शन और प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए dte.mponline.government.in पर संपर्क करें। तकनीकी शिक्षा को अपनाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित और रोजगार मुखी बनाइए। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जवारा, आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी। मैराथन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान वन टाइम फीस लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इसे अमल में नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ओटीएफ व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे युवाओं को हर भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क न देना पड़े। जीतू पटवारी ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर योजनाओं के कारण उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है और यह पूरी योजना भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार और ऊर्जा मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का त्याग, तपस्या और बलिदान पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी संगठन या राजनीतिक दल उनके सम्मान में अच्छा आयोजन करता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। मैराथन में शामिल विधायक एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी युवाओं के हित में ओटीएफ लागू करने की मांग दोहराई और कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बार बार फीस वसूलना बेरोजगार युवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। देश में एक बहुत अंतर विरोध की भावना व्याप्त हो रही है। देश के 12 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा की बात की थी, एग्जाम्स में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, गरीब के बेटों को भी न्याय मिलेगा, ये देश का नैरेटिव बनाया था। 12 साल बाद मध्य प्रदेश में 25 साल की बीजेपी की सरकार है। 90 बार पेपर लीक हुए नरेंद्र मोदी के राज में पूरे देश में। 50 एग्जाम्स निरस्त हुई। बार बार पेपर लीक में बीजेपी के लोग पीछे आते हैं। नौकरियों में धांधली में बीजेपी का पूरा सिंडिकेट काम करता है। आज देश में सबसे बड़ा प्रश्न है कि देशभक्ति क्या है। ये युवाओं के लिए न्याय की भावना, उनके लिए एक पवित्र भाव से रोजगार मिले और न्याय हो, इसकी भावना देशभक्ति है या भाषण नरेंद्र मोदी के देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी देशभक्ति की भाषण तो देते हैं, पर धर्मेंद्र प्रधान जो क्राइम कर चुके हैं, बीजेपी के लोग क्राइम कर चुके हैं, उस पर मौन रहते हैं। हमारे नेता, देश के युवाओं के नेता राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है। जो नए बच्चे हैं उनको सच्ची, सुरक्षित और अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, ये देश की प्रथम लड़ाई में से एक लड़ाई है। मध्य प्रदेश में आज बेटे और बेटियों को फ्री शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये सवाल देश के सामने है। जो बेटा एग्जाम देता है, पास नहीं होता है पर फीस देता है, ये कैसी भावना एक सरकार की हो सकती है कि बेरोजगार बेटे से बार बार फीस लेना? ये अपने आप में अन्याय है। जहां तक प्रश्न है पेपर लीक का, जहां तक प्रश्न है एग्जाम घोटाले का, जहां तक प्रश्न है एजुकेशन अच्छा जी, नीट परीक्षा को लेकर भी, साथ में सीबीएसई घोटाले को लेकर भी, और उसके साथ साथ ओटीएफ वन टाइम फीस की मांग को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जी ने और यूथ के सभी हमारे जो नेता हैं ग्वालियर के, उनने आज जो ये आयोजन संचालित किया है, कहीं ना कहीं इस आयोजन से बड़ा संदेश गया है
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु चिब भी इसमें मौजूद हैं। और हमारा मूल उद्देश्य यही है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से युवाओं के साथ जो खेल कर रही है भाजपा सरकार, जिस प्रकार से जो अधिकार एक युवा का है कि जो व्यक्ति एक निर्धन परिवार से आता है, इस उम्मीद के साथ परीक्षा देता है कि जो योग्य बच्चा है, जो शिक्षित है, जिसने अच्छी पढ़ाई की है, वही पास होकर आगे बढ़ेगा। लेकिन भाजपा के राज में योग्य बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बल्कि जो अमीर परिवार से अयोग्य बच्चा है वो लेन देन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से पास हो रहा है, सफल हो रहा है। और इसी बात को लेकर आज पूरे प्रदेश और देश में निराशा है। उसके साथ साथ राजस्थान को हम देखें तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये नियम लागू किया था कि जो बच्चे अलग अलग परीक्षाओं के लिए बैठते हैं, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे कोई अन्य परीक्षा हो राज्य में, तो नियम लागू किया गया कांग्रेस सरकार ने कि कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी परीक्षार्थी को एक बार ही फीस जमा करनी पड़ेगी। जबकि मध्य प्रदेश में ये नियम है, जितने भी एग्जाम हो हर बार नई फीस ली जाती है युवाओं से। ये शोषण है युवाओं का। और हम तो ये मांग करेंगे कि वन टाइम फीस के साथ साथ हम तो अगर सरकार में वापस आएंगे मध्य प्रदेश में, तो पूरी परीक्षा निःशुल्क रहेंगी। कोई भी युवा को 1 रुपये जमा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर भाई युवा एक ऐसा एक वर्ग है हमारे प्रदेश और देश का जिसको हमें प्रोत्साहित करना है, निराश नहीं करना है। और इसी मुद्दे को लेकर जागरूकता के लिए ये दौड़ आयोजित की गई है।